वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैब में हम ऐसे वोकैबलरीज डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबलरीज 3 तरह की होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैब के पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज स्कैवेंजर, SCAVENGER। स्कैवेंजर मीन्स एनिमल्स दैट ईट फूड वेस्ट एंड डिकेइंग फ्लेश। डिके होता है कोई चीज़ सड़ना, तो डिकेइंग फ्लेश सड़ता हुआ मांस। तो ऐसा जीव जो बेकार खाद्य पदार्थ और सड़ रहे मांस को खाकर जीवित रहता है। इसी को हिंदी में अपमार्जक भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रेडेटर, PREDATOR। प्रेडेटर मीन्स एनिमल्स दैट प्रे ऑन अदर एनिमल्स। ऐसा जीव जो दूसरे जीवों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, तो उसे प्रेडेटर कहते हैं, जैसे बाघ। अच्छा, इससे पहले हमने देखा स्कैवेंजर, तो उसका एग्जाम्पल देखिए आप, गिद्ध। तो ये दोनों वर्ड जो है ये फूड हैबिट से रिलेटेड है। स्कैवेंजर ऐसा जीव जो बेकार के खाद्य पदार्थ और सड़े गले मांस खाकर जीवित रहता है, और प्रेडेटर ऐसा जीव जो दूसरे जीवों का शिकार करके जीवित रहता है। अच्छा, फूड हैबिट से रिलेटेड और कुछ वर्ड्स हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, उनको एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एक था हर्बीवरस, ऐसा जीव जो पेड़ पौधे खाकर जीवित रहते हैं। दूसरा था कार्निवरस, ऐसे जीव जो मांस खाकर जीवित रहते हैं। तीसरा था ओमनीवरस, ऐसे जीव जो पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। उसके बाद था फ्रूजीवरस, ऐसे जीव जो फल खाकर जीवित रहते हैं। उसके बाद था इंसेक्टिवरस, ऐसे जीव जो कीड़े खाकर जीवित रहते हैं। उसके बाद था पिस्सीवरस, PISCIVOROUS, पिस्सीवरस, ऐसे जीव जो मछली खाकर जीवित रहते हैं। तो ये सब फूड हैबिट से रिलेटेड वर्ड है। एक और वर्ड था ग्रैमनीवरस, जो घास खाकर जीवित रहते हैं। तो फूड हैबिट से रिलेटेड सारे वर्ड्स को आप एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, इडियम है पे थ्रू द नोज, मीन्स टू पे अ वेरी हाई प्राइस फॉर समथिंग। मीन्स बहुत अधिक कीमत चुकाना, किसी चीज़ की जो नॉर्मल प्राइस होती है उससे बहुत ही ज़्यादा कीमत देना, तो उसे कहेंगे टू पे थ्रू द नोज। अच्छा, एक इडियम हमने पहले देखा हुआ था, उसका मतलब था जो नॉर्मल प्राइस होता है उससे बहुत ही कम प्राइस देना। तो वो इडियम क्या था? वो था फॉर अ सॉन्ग। उसका मतलब होता है जो नॉर्मल कीमत है उससे बहुत ही कम कीमत पर कोई चीज़ खरीदना। पे थ्रू द नोज का सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही हैड टू पे थ्रू द नोज फॉर हिज सन्स एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज। उसे मेडिकल कॉलेज में अपने बेटे के दाखिले के लिए बहुत अधिक कीमत देनी पड़ी। यू हैव टू पे थ्रू द नोज फॉर अ प्लेट ऑफ मील इन दिस रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट में आप एक प्लेट खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कीमत आपको देना पड़ता है। तो पे थ्रू द नोज का मतलब जो नॉर्मल कीमत है उससे बहुत ही अधिक कीमत देना। नेक्स्ट इज फ्यूटाइल, FUTILE। फ्यूटाइल मीन्स नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, यूजलेस, अनसक्सेसफुल। मीन्स व्यर्थ, असफल, मतलब जिस चीज़ से आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन परिणाम ना मिले। इसको सेंटेंस में देखते हैं। माई एफर्ट्स टू कन्विंस हर टू ज्वाइन द पार्टी प्रूव्ड फ्यूटाइल। उसे पार्टी ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने का जो मेरा प्रयास था वो व्यर्थ साबित हुआ। मतलब मैंने उसे कन्विंस तो किया लेकिन वो कन्विंस नहीं हुई, बहुत कोशिश करने के बाद भी। डॉक्टर्स मेड अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू सेव द चाइल्ड्स लाइफ। डॉक्टरों की टीम ने बहुत कोशिश की कि उस बच्चे के जीवन को बचा लिया जाए,
लेकिन वो कोशिश असफल कोशिश रही, क्योंकि कोशिश करने के बाद भी बच्चे का जीवन नहीं बच सका। तो फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, असफल, जिसमें हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सही परिणाम नहीं निकलता है। नेक्स्ट इज डॉस, DOUSE, डॉस। अच्छा, लास्ट वोकैबुलरी में हमने एक फ्रेजल वर्ब डिस्कस किया था, पुट आउट। उसका मतलब था आग बुझाना या लाइट बुझाना। तो डॉस उसका सिनोनिम है। तो डॉस का मतलब होता है टू पुट आउट ऑफ फायर और लाइट, मीन्स आग बुझाना या कहीं रोशनी बुझाना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। व्हेन माई हाउस कॉट फायर माई नेबर्स केम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड डॉस्ड द फायर। जब मेरे घर में आग लगी तो मेरे पड़ोसी अपने अपने घरों से बाहर निकले और आग को बुझाया। He dodged the headlights of the car and stepped out. उसने अपने कार की हेडलाइट को ऑफ किया और कार से बाहर निकल गया। तो डॉस का मतलब टू पुट आउट, आग बुझाना या कोई रोशनी बुझाना। नेक्स्ट इज बूझ, BOOZE, बूझ मीन्स लिकर यानी शराब, या टू ड्रिंक लिकर, शराब पीना। तो बूझ का मतलब है शराब या शराब पीना। इसको सेंटेंस में देखते हैं। बूझ वॉज बैंड इन बिहार, शराब बिहार में बैन कर दिया गया। रैंचो फरहान एंड राजू यूज्ड टू बूझ ऑन द टॉप ऑफ एन अंडर कंस्ट्रक्शन टावर। रैंचो फरहान और राजू एक निर्माणाधीन टावर के छत पर चढ़कर शराब पिया करते थे। आपको पता है ये एग्जाम्पल कहाँ से आई है, 3 इडियट्स का एक सीन है। तो बूझ का मतलब शराब या शराब पीना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड मीगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एम्पल। मीगर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ही कम, जैसे अ मीगर सैलरी या अ मीगर इनकम, बहुत ही कम आय जिससे काम नहीं चल पा रहा है। और एम्पल उसका एंटोनिम है। एम्पल का मतलब होता है जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ही अधिक, मोर देन सफिशिएंट। बाकी एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। असेंट, असेंट का मतलब होता है सहमति या सहमति देना, वर्ब के रूप में लेता हूँ। दूसरा है डिसेंट, ये असेंट का ही एंटोनिम है। डिसेंट का मतलब होता है असहमति या असहमत होना या असहमति व्यक्त करना। एक है इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट तो आप जानते हैं अपर्याप्त। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ सिनोनिम फॉर द टू वियर। आपके पास 4 ऑप्शन है, टू पुट आउट, टू पुट ऑन, टू पुट ऑफ, टू डेफर। इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते समय आप ऑप्शन नंबर लिखने की बजाय पूरा आंसर टाइप करने की कोशिश कीजिए, वो भी ऑटो करेक्ट और सजेशन की हेल्प लिए बिना। इससे आपकी स्पेलिंग इंप्रूव होगी। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिविजन करते रहिए। और यही रीज़न है कि हर एक वीडियो के साथ उसका PDF मैंने ज़रूर दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपके स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।